एक्सरसाइज आपका 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक फिगर गिवन है, देखो आपका ये बुक में, ठीक है ना, आपका कौन सा ये फिगर है आपका, मतलब गिवन है, और इसमें गिवन है कि साइड्स क्यूपी, यानी साइड्स क्यूपी, देखो आपका कौन सा बाबू क्यूपी, ये देखो क्यूपी, यानी इस साइड की बात कर रहा है क्यू से पी तक, एंड आर क्यू आप देख रहे हो ना, आर क्यू, यानी ये साइड क्यूपी एंड आर क्यू आप ट्रायंगल पी क्यू आर, किसका ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हुआ, फॉर्म हुआ पी क्यू आर, ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब कह रहा है आर प्रोड्यूस, यानी किसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइड क्यूपी एंड आर क्यू को। तो देखो क्यूपी यही तो आपका है क्यूपी, देखो क्यूपी को प्रोड्यूस किया गया यहाँ कहाँ तक, एस तक किया गया, देखो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कर दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया। तो जैसे किसी भी ट्रायंगल के साइड को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, अभी थियरम में हमने पढ़ाया एक्सटीरियर एंगल, देखो आपका क्या हुआ, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है 135, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो कि एंगल आपका एस पी आर कितना दिया 135। फिर कह रहा है आपका कि जो ये साइड है बाबू आपका आर क्यू, इसको भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, देखो आर क्यू को, इस साइड को क्या किया गया, आर क्यू को इस साइड को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक, टी तक किया गया। तो जैसे ही यहां पे भी ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एक्सटीरियर एंगल, और उसकी वैल्यू कितना दिया 110, जिसका नेम दिया है पी क्यू टी, कितना दिया देखो पी क्यू टी 110। तो फाइंड क्या करना, एंगल पी आर क्यू, क्या फाइंड करना, पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू कहां फॉर्म हो रहा है, पी आर क्यू, तो जो बीच वाला होता है वही क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पी आर क्यू में बीच में क्या आपका आर है, यानी कि ये एंगल हमें क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो सबसे इजी देखो हम क्या करेंगे, सबसे बेटर आपका देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा है क्या, कि देखो ये एक लाइन है आपका टी क्यू आर, क्या एक लाइन है, और आपका क्यू पी यानी आपका देखो ये क्यू पी एस क्या आपका रेस पे स्टैंड है, तो ये आपका एंगल 110 दिया है बाबू। तो हम क्या करेंगे, पूरा एंगल अगर हम फाइंड करें तो पूरा कितना हो जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर, होगा नहीं होगा, यानी कि 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। और सेम ईयर आपका देखो ये एंगल जो आपका ये एंगल भी यानी यहाँ 135 है, और आपका यहाँ भी यानी कि जो ये एंगल होगा पूरा कंप्लीट क्या करेगा, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो 180 यहाँ भी होगा बाई लीनियर पेयर, तो 180 से सेपरेट करेंगे ये एंगल आ जाएगा। जब ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी अब ट्रायंगल अप्लाई कर देंगे कि तीनों एंगल यानी क्या आपका ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दो में जब पता चल जाएगा दोनों को ऐड करके 180 सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, आप देखो तो सिंपल सी बात हम रिटर्न करते हैं क्या, देखो यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या कि एंगल आपका पी क्यू टी, कौन सा आपका एंगल देखो ये आपका दिया जो पी क्यू टी, तो एंगल पी क्यू टी अब प्लस देखो आपका पी क्यू टी अब प्लस आपका पी क्यू आर, देखो ये एंगल पी क्यू टी एक एंगल फॉर्म हो गया, देखो पी क्यू टी दिया क्वेश्चन में, और दूसरा एंगल हमें ये लेना है ना, ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर, तो बीच में क्या हो रहा है क्यू एंगल फॉर्म हो रहा है जो ये एंगल है, तो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, कैसे 180, तो बाई लीनियर पेयर, क्यों, क्योंकि आपका एक आपका क्या है, आप टी क्यू आर एक लाइन है, इस पे देखो क्यू एस क्या आपका रे स्टैंड है, तो कभी भी जब एक लाइन हो उस पे एक रे स्टैंड हो तो जो एंगल फॉर्म होता है दोनों कितना होता है 180 डिग्री, तो कितना जाएगा 180, कैसे, तो बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, ऐसा में। चलो ठीक है, अब चलो मूव करते हैं, देखो हम इसकी वैल्यू दिया है पी क्यू टी की, कितना दिया देखो पी क्यू टी की वैल्यू 110 दिया है, तो हम पी क्यू टी की जगह क्या रख दे रहे हैं 110 रख दे रहे हैं, और प्लस आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, तो एंगल आपका पी क्यू आर यहीं पे आप रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू में फाइंड करना है, 110 को ट्रांसपोज कर दो तो इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 110 माइनस 100 आपको 180 माइनस 110 हो जाएगा, तो एंगल आपका पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें पता चल गया कितना है पी क्यू आर 70 डिग्री है, ठीक है। चलो ये एंगल हमें क्या हो गया पता चल गया, अब हम क्या करेंगे इसमें लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे, इसमें इस वाले एक्सटीरियर एंगल पे लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे, चलो अप्लाई कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो रिटर्न करेंगे क्या आपका देखो जो एंगल दिया कितना यस पी आर की वैल्यू कितना दिया था ऐसे राइट करेंगे, क्योंकि एंगल यस पी आर ये एंगल हो गया यस पी आर, अब प्लस आपका हमें ये एंगल चाहिए ना, तो यस पी आर, और हमें क्या कर सकते हैं देखो हमने इस ट्रायंगल में लिया था पी क्यू आर,
तो वैसे क्या हो जाएगा पी क्यू आर, तो एंगल पी को लेना है तो या तो आर से शुरू करो या तो क्यू से शुरू करो, तो क्यू से ही शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा क्यू पी आर, ये एंगल क्या होगा क्यू पी आर, बीच में लेना है या तो आप क्या कहो आर पी क्यू कहो, आर पी क्यू कहो या क्यू पी आर कहो, बात एक ही होगा क्योंकि बीच वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेगा पी को, तो हम ले रहे हैं क्यू पी आर, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका क्यू और पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी कितना होगा 180 डिग्री, क्यों क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180, कैसे बाई लीनियर पेयर, तो यहां भी हम लिख देंगे क्या कि बाई लीनियर पेयर, बाई बाबू लीनियर पेयर। अब देखो एस पी आर की वैल्यू कितना दिया 135, देखो एस पी आर की वैल्यू कितना दिया 135, तो 135 और प्लस आपका एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल आपका क्यू पी आर यहीं पे रहने दो और 135 को क्या कर दो आप ट्रांसपोज कर दो, तो जैसे ही 180 को आप ट्रांसपोज करोगे 135 को, तो इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 से 5 गया 5 और 7 से 3 जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, देख लो भी 5 5 10 और 47 1, यानी कि क्यू पी आर कौन सा एंगल था ये एंगल था, तो ये एंगल पता चल गया ये एंगल पता चल गया। अब बताओ ये दोनों एंगल किसके इंटीरियर एंगल है ना, किसके ट्रायंगल के, और हम जानते हैं किसी भी एंगल जो आपका क्या होता है एंगल किसका ट्रायंगल का, जो तीनों एंगल होता है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं चूंकि वर्ड कि वी नो डैट क्या कि एंगल पी यानी ये और प्लस आपका एंगल क्यू और प्लस आपका एंगल आर, एंगल आर को उसने क्या कहा पी आर क्यू कहा, क्या कहा एंगल आर को पी आर क्यू, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं एंगल पी क्यू आर नहीं राइट करते हैं, जब एंगल के फॉर्म में दिया है तो हम एंगल ही राइट कर देते हैं। देखो कैसे, तो हम राइट करते हैं, चलो तो हमने क्या किया एंगल आपका पी आर क्यू जो हमें फाइंड करना है पी आर क्यू इन किसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट कर लो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में क्या आपका पी आर क्यू हो गया और प्लस आपका क्या आपका देखो ये पी क्यू और प्लस आपका एंगल पी क्यू आर और प्लस आपका एंगल क्यू पी आर, इन तीनों का सम कितना होगा बाबू 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। पी आर क्यू में फाइंड करना है तो पी आर क्यू एज इट इज रहने दो, पी आर क्यू यही तो एंगल फाइंड करना है, और प्लस पी क्यू आर अभी हमने फाइंड किया कितना है 70 डिग्री, पी आर की जो 70 डिग्री और प्लस क्यू पी आर की वैल्यू अभी कितनी आई है 45, यहाँ पर हमने क्या रख दिया 45 रख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। आज समझे, चलो ठीक है। अब आपका पी आर क्यू एज इट इज रहने दो और प्लस ये दोनों ऐड कर लो, 70 और 40 कितना हो जाएगा, देखो 70 और 40 कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा ये 05 और 7 4 कितना हो जाएगा 11 115 डिग्री और इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू 180। अब आपका क्या रहने दो, तो एंगल आपका पी आर क्यू एज इट इज होगा 115 को आप ट्रांसपोज कर दो, इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 115 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, तो आपका आ जाएगा कि एंगल आपका पी आर क्यू यानी कि आपका देखो यहाँ पे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो तो 10 से 5 जाएगा कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 जाएगा कितना 6 हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, किसकी वैल्यू पी आर की, यानी किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे।